नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए ये हुंडई का आईपीओ जो है कल लॉन्च हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हुंडई का आईपीओ है, हुंडई मोटर्स का आईपीओ है, वो करीब 27,855 करोड़ का है। कल लॉन्च हो रहा है और 2 दिन में क्लोज़ हो जाएगा। हुंडई मोटर्स जैसे आप सबको पता है ये कोरियन कंपनी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है एज़ फार एज़ ग्लोबल सेल्स इज़ कंसर्न्ड और ये 2023 के फिगर्स हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अगर 2023 के फिगर्स देखें। और ऊपर से हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है हुंडई मोटर्स की टोटल ग्लोबल सेल के लिए। ठीक है। और हुंडई मोटर्स की पोर्टफोलियो में करीब 13 मॉडल्स हैं जो इंडिया में लॉन्च है, जो आप रोज सड़कों पे देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनके सीईओ ने अभी अनाउंस किया है कि जो इंडिया की ईवी मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो हुंडई उस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए वो करीब 4 मॉडल्स 2024 में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे पहला मॉडल जो होगा, वो क्रेटा का ईवी वर्ज़न होगा। अब क्रेटा जो मॉडल है वो आप सबको पता है। सो रीज़न क्या है शेयर करने का कि देखिए ये एक स्टेबल लार्जेस्ट कंपनी है और इनके एग्रेसिव प्लान्स हैं इंडिया में अपॉर्च्युनिटी के, राइट? तो ये ध्यान रखने वाली बात बहुत ज़रूरी है। हुंडई का आईपीओ है, हुंडई मोटर्स का आईपीओ है, वो करीब 27,855 करोड़ का है। कल लॉन्च हो रहा है और 2 दिन में क्लोज़ हो जाएगा। हुंडई मोटर्स जैसे आप सबको पता है ये कोरियन कंपनी है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी है एज़ फार एज़ ग्लोबल सेल्स इज़ कंसर्न्ड और ये 2023 के फिगर्स हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट। देखिए, दूसरी बात क्या है, क्यों मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसके आईपीओ में अप्लाई करें, बट मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि 7 ब्रोकिंग कंपनीज़ ने इसके बारे में क्या बोला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली कंपनी जो है वो है केआर चोस्की रिसर्च। इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल है और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स हैं जो सपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। और इंडिया में ये सेकंड लार्जेस्ट ओईएम है और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है एसयूवी सेगमेंट में, जिसमें आपके पास गाड़ियाँ हैं जैसे क्रेटा है, वर्ना है, ये सारी गाड़ियाँ हैं, राइट? उसके बाद दूसरी कंपनी जिसने इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है उसका नाम है अरिहंत कैपिटल। अरिहंत कैपिटल ने यहाँ तक कहा है कि आप सब्सक्राइब करिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। उन्होंने ये बोला है कि इसको रखने का कारण क्या है कि इसका एक स्टेबल मार्केट शेयर है इंडिया में हिस्टोरिकली, और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि इसकी जो मार्केट शेयर है वो ग्रो ही होगी और डिक्रीज़ नहीं होगी, स्टेबल रहेगी। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू अप्लाई फॉर द हुंडई आईपीओ। थर्ड जो रिसर्च कंपनी है, ब्रोकिंग रिसर्च कंपनी है, वो है आनंद राठी। आनंद राठी ने भी यही रिकमेंड किया है कि इसको सब्सक्राइब करिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से हुंडई का आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ आनंद राठी। आईडीबीआई कैपिटल भी यही कहती है कि इसको सब्सक्राइब करिए। वो बहुत बुलिश हैं और वो इसलिए बुलिश हैं कि इनका एसयूवी फोकस्ड पोर्टफोलियो और ये कंज्यूमर के चेंजिंग बिहेवियर को अडॉप्ट करने में सबसे ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज रेडी टू गेट इनटू द एडाप्टेशन ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड दे कम आउट विद द मॉडल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द इंडियन कंडीशंस, राइट? द नेक्स्ट वन हु हैज रिकमेंडेड दिस इज एसबीआई सिक्योरिटीज। एसबीआई सिक्योरिटीज ने भी कहा कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है हुंडई मोटर्स के आईपीओ के लिए और वो लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एच आई एम एल के जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, पॉपुलर मॉडल्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि इनकी ईवी मॉडल्स आने वाली हैं व्हिच इज़ फर्दर गोइंग टू गिव देम अ बेटर शेयर इन द मार्केट शेयर, राइट? इसके बाद जो छठी कंपनी है उसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ये भी एक जानी-मानी ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने भी सब्सक्राइब किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को लेना चाहिए। उनका उनका कहने का हुंडई की स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है, आर-एन-डी पे बहुत विश्वास करते हैं, वो लीवरेज करते हैं आर-एन-डी कैपेबिलिटीज़ को और उनकी जो बैलेंस शीट है वो बहुत रोबस्ट है, राइट? दैट इज़ व्हाट आदित्य बिरला कैपिटल सेज। एंड द लास्ट वन इज़ एलकेपी सिक्योरिटीज़। एलकेपी सिक्योरिटीज़ भी कहता है कि सब्सक्राइब करिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? और उनके हिसाब से जो ये स्टॉक है, दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रेड एट 20x
in 4, 5, 24 earnings, which is fairly valued to the to its peer, which is Maruti Suzuki. So ये 7 ब्रोकरेज कंपनीज ने इनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया, इसीलिए ये मैंने वीडियो शेयर किया।